नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है जो हम डिस्कस करेंगे इस बुक से, वो है बार्ड। ठीक है। बार्ड का मतलब पोएट ही होता है, लेकिन मेडाइवल इंग्लिश में पोएट जो कोर्ट के लिए गाता था, लिखता था, उसको मेडाइवल टर्म में बार्ड बोला जाता था। ठीक है। अब बार्ड का क्या सिग्निफिकेंस है ये जान लेंगे। पहले देख लेते हैं एम एच अब्राहम क्या कह रहे हैं। अ टर्म ऑफ गैलिक प्रोविंसेस appearing in English in the mid 15th century as a name of the professional poet who operated in the Celtic societies of the Ireland, Scotland, Wales, Cornwall and Britannia। इंग्लैंड के ही प्रोविंसेस थी, सब स्टेट्स थे। ठीक है। मिड 15 सेंचुरी में जो प्रोफेशनल पोएट कोर्ट के लिए सारी चीजें लिखता था, उसको बार्ड बोला जाता था। तो समझ लीजिए ये एक मेडाइवल टर्म है। ठीक है। ओफन इन द एम्प्लॉय ऑफ अ नोबल पेट्रोन, उसका जो संरक्षक होता था वो राजा या कोई ड्यूक या डचिस होगा, उसके अंडर में वो इन सब चीजों को लिखता था और उसके लिए वो काम करता था। पोएटिक कमेमोरेशन, अपने उस पेट्रोन की तारीफ में ये लिखता था, उसको बार्ड बोला जाता था। इन आयरलैंड बार्ड्स कंस्टिट्यूटेड अ लर्नड, बहुत पढ़ा लिखा सीखा हुआ व्यक्ति। प्रोफेशनल, वो इसी चीज को करता था। हेरिडिटरी, वंशानुगत होता था। क्लास, charged with maintaining an oral history from the generation to generation। आयरलैंड के अंदर जैसे हमारे यहाँ वंशानुगत किसी मंदिर के पुजारी पंडित होते हैं और उनके बेटे ही आगे वो बढ़ते हैं, ऐसे ही आयरलैंड के अंदर राजा की तारीफ करने के लिए, उसकी तारीफ में सॉन्ग्स और उसकी हिस्ट्री लिखने के लिए एक प्रोफेशनल लर्नड को अपॉइंट किया जाता था जो वंशानुगत होता था, उसको बार्ड बोला जाता था। ठीक है। आयरलैंड के अंदर द बार्डिक ट्रेडिशंस एंडेड इन द 13th सेंचुरी में खत्म हो गया वेल्स के अंदर, और मिड 17th सेंचुरी इन आयरलैंड, द मिड 18th सेंचुरी इन स्कॉटलैंड। तो धीरे धीरे वेल्स में 13th सेंचुरी में और आयरलैंड में 17th सेंचुरी में और स्कॉटलैंड में 18th सेंचुरी में ट्रेडिशन धीरे धीरे खत्म हो गया, जो दरबार के लिए हिस्ट्री और राजा की तारीफ में पोएम्स लिखते थे। द कंसेप्ट ऑफ बार्ड रीअपियर्ड, फिर दोबारा से अपियर आया in the context of various Celtic revival movement, where it was often associated with the doomed romantic protest of ancient culture facing the conquering power। और दोबारा से ये चीजें ट्रेडिशन में आई जब कैल्टिक रिवाइवल हुआ 19th सेंचुरी में, दोबारा से इस कंसेप्ट को यूज किया गया। अब बाढ़ का संबंध एक और इंपोर्टेंट पॉइंट से, वो क्या है, थॉमस ग्रे का एक वर्क है द बार्ड। अब ये एक ओड है, पिंडारिक ओड है, जिसमें एक मेडाइवल समय में एक बाढ़ की कहानी को प्रेजेंट कर रहा है ओड के रूप में, और उन्होंने इस ओड का टाइटल रखा है द बार्ड। एक पिंडारिक ओड है, 1757 में आया था, कंपोज्ड इन द पैसिनेट एंड हीरोइक लैंग्वेज ऑफ अ वेल्स जो रीजन है, उसमें उसकी कहानी को सेट किया गया है। पोएटिक कंडेमनिंग द नॉर्मन किंग एडवर्ड्स को उसने मना कर दिया था, और जिसके परिणाम स्वरूप वो बार्ड एक क्लिफ की चोटी से कूदकर अपनी जान दे देता है। उसकी कहानी को इस ओड में उन्होंने प्रेजेंट किया, जिसका टाइटल रखा है बार्ड, क्योंकि सेंट्रल फिगर एक बार्ड ही है कैल्टिक। अब जैसे जैसे समय बीता, ओवर द टाइम द टर्म हैज बीन अप्लाइड टू एनी पोएट स्पेशल डिस्टिंक्शन, जिसके अंदर खासियत है, समय के साथ साथ उस पोएट को भी बार्ड बोला जाने लगा। जैसे शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द बार्ड ऑफ एवन। तो समय के साथ साथ जिस पोएट के अंदर स्पेशल खासियत है, उसको भी बार्ड वर्ड से एड्रेस किया जाने लगा, और एक एपिथेट बन गया यहाँ पर द बार्ड ऑफ एवन। वर्ड्सवर्थ एज द बार्ड ऑफ राइडल माउथ बोला गया, और रॉबर्ट बर्न को बोला गया द बार्ड ऑफ आयरिशायर। बस इतना आपको नोट करना है। बार्ड एक मेडाइवल टर्म है जो प्रोफेशनल पोएट को दिया जाता था, जो अपनी कोर्ट के लिए हिस्ट्री मेंटेन करता था, और राजा अपने पेट्रोल की तारीफ में वो पोएम्स लिखता था। और समय के साथ साथ एक स्पेशल टैलेंट वाले पोएट को भी बार्ड की उपाधि दी गई, बार्ड ऑफ राइडल माउंट, द बार्ड ऑफ एवन, द बार्ड ऑफ आयरिशायर। इसमें से कोई सी भी चीज आपसे वो पूछ सकता है, नो हेजिटेशन। Next literary term we are going to discuss from a glossary of literary term on B alphabet is Baroque।